नमस्कार, मैं हूं तमन्ना, टॉक विद तमन्ना से। मुंबई से दौरा कर रही हूं, आप सबको पता है, चुनावी दौरा। जी हाँ, हम रायपुर गए, बिलासपुर गए, अंबिकापुर गए। आज हम सक्ती के सारा गांव में खड़े हुए हैं। सक्ती जिला बन चुका है, उसकी भी कहानी आप लोगों ने पब्लिक की ज़बानी सुनी ही होगी। आज हमारे साथ महन जी हैं और अभी आने वाले चुनाव के बारे में सिर्फ आज हम इनसे बात करेंगे। सर, लोगों के व्यूज हमने लिए हैं। लोगों ने कहा है कि आपके अगेंस्ट पे कोई खड़ा नहीं हो रहा है। आपने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। आने वाले चुनाव जो 17 तारीख को है, उसके लिए आपकी तैयारी बताएं, क्या क्या किया आपने? देखिए, ये मेरा क्षेत्र नहीं है, ये मेरा घर है। जी बिल्कुल। मैं अपने घर हूँ, घर को उसी तरह सजाना चाहता हूँ, सजाता हूँ जिसमें ये भावना हो कि यहाँ कम हुआ, यहाँ ज्यादा हुआ। तो मैंने क्षेत्र यहाँ इस गांव की बात ज्यादा हो गया है। 100 करोड़ से भी ज्यादा काम हुआ है यहाँ मेरे अभी 5 साल के अंदर। 100 करोड़ से बिल्कुल बिल्कुल एक जगह ये तहसील बन गया जी, यहाँ कॉलेज खुल गया, बिल्कुल यहाँ आत्मानंद स्कूल खुल गया अंग्रेजी माध्यम से, जिला सहकारी बैंक खुल गया। जी इस तरह से बहुत सारे गोडाउन खुल गए, बहुत करीबन रोड बन गया। और आप जहाँ देखे होंगे कि रोड की शक्ल अब दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग यहाँ ये पूरा नाली हुआ करता था, हम लोग उठा उठा के चलते थे। जी जी जी, देखिए क्या हालत है। तो ये विकास जो होता है, हमने अपना समझ के घर को सजाया है। जी जी, मेरे अपने लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं, मेरे भाई हैं, तो हम सब लोग मिल के करते हैं। इसकी इच्छा जो होगी वो पूरी करूंगा, इसकी इच्छा होगी वो पूरी करूंगा। सर लेकिन आपस में घर में भी तो भाई भाई में भी लड़ाई हो ही जाता है, अनबन हो ही जाती है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपके अगेंस्ट पे भी कोई खड़ा हो जाए या फिर कोई भाई? देखिए, गांव से तो कभी कोई खड़ा नहीं हुआ जी, वो तो देख लिया आपने शुरू से, जो हम सर्वे करते आ रहे हैं, हम देखते हुए आ रहे हैं। जी, गांव से कभी कहीं नहीं खड़ा हुआ जी, दूसरी पार्टी वाले तो खड़े होते हैं, स्वाभाविक है, जी बिल्कुल। खड़े होना भी चाहिए। यही तो प्रजातंत्र है, यही तो आनंद है, यही तो संविधान हमारे बाबा साहब ने जो संविधान दिया है। जी बिल्कुल। सबको प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है और अपने अपने तरीके से कहने का अधिकार है। जी जी जो जितना ईमानदार होगा, जी, बेहतरी के लिए काम करेगा, लोग उसको चुनेंगे। ये यहाँ हम सब लोग भी यही बात है। जब फादर के आखिरी दिन थे, यहाँ हार्ट अटैक हुआ था, इसके यही स्कूटर में चलाते हुए गया था, मैं पीछे बैठा था। 2:30 बजे से हम लोग कोशिश करते रहे और हमको 8 बजे सुबह गाड़ी मिली है, उसमें फिर यहाँ से वहाँ तक ले गए, जबकि इसकी दूरी सिर्फ 13 किलोमीटर। तो हम लोग इतने बुरे दिन देखे हुए हैं, इतने कहिए गरीबी में या अभाव में पले हुए हैं, तो हम लोग उस अभाव को पूरा करना चाहते हैं। 10 मिनट के अंदर ही चापा पहुंच जाते हैं, 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, हमारे मरीज पहुंच जाते हैं। जैसे ये पान वाला बता रहा था कि हमारे मरीज एम्स में भर्ती हैं, उनके लिए कुछ कर दीजिए। तो तत्काल हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हमारे पिताजी पुरखे मर गए तो ठीक है, अभाव में आने वाले बच्चे ना अभाव में जिए, ये हमारा प्रयास। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आप जीत जाने के बाद, आप वापस यहाँ पर अपने सत्ता में आ जाने के बाद क्या कुछ नई प्लानिंग करेंगे, क्या कुछ नया इन लोगों के लिए करना चाहेंगे? यहाँ 9 लाख मीट्रिक टन धान होता है इस एरिया में, और सब किसान है, सब बड़े बड़े किसान है। 3200 रुपये अब धान का आएगा, जब भाव तब देखिएगा इनके बाल बच्चे कैसे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने गोबर तक को बेचा है, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गोबर बेच के कई लोग मोटरसाइकिल ले लिए, कई लोग यहाँ अपने बाल बच्चों की शादी किए कर्जा माफ होने के कारण। तो हमने पिछले बार भी कर्जा माफ किया, इस बार भी कर्जा माफ किया, और हम गांधी जी के उस मूल मंत्र को लेके चलते हैं कि भारत गाँव में बसता है। बिल्कुल। जब तक गाँव का उन्नति नहीं होगा, गाँव की उन्नति हम नहीं कर पाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारा पूरा ध्यान गांव की तरफ है, गांव के महिलाओं की तरफ है, गांव के लोगों की तरफ है, और गांव की जो अर्थव्यवस्था है, जो थोड़े थोड़े में हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ नरवा, गरवा, गुरुआ, बारी, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको इनके बच्चों को कुछ दे सकते हैं। 200 रुपए दे दें, 300 रुपए दे दें, ऐसा नहीं कहना है कि हजारों कमाएंगे।
रीपा हम लोग बनाएंगे। अभी 700 जगह हम लोग रीपा खोलना चाहते हैं, रूरल इंडस्ट्री पार्क। जैसा मैं बता रहा था आपको जी जी बिल्कुल कि घर के बच्चे के, हमारे पतियों के, बहुओं के जो हुनर है उसको हम बाजार में लाएंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल उसको बाजार में लाना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे यहाँ का बच्चे। अभी राहुल जी जब आए थे तो हम चारों लोगों को बोला तुम लोग आप सुबह आओ, हमारी गाड़ी में बैठो, चलो। हम लोगों को गांव के खेत में ले गए और उनने हमको वहाँ धान काटने को बोला, ये हंसिया लो और धान काटो। सब लोग, हम लोग धान काट रहे हैं, तो एक फोटो दूंगा मैं आपको। बिल्कुल और वहाँ बैठ के उनने बातें की। फिर किसानों ने कहा कि भैया हमको इतने में काम नहीं होता, हमारा भाव बढ़ा दो। उसी कारण हम लोग 7,000 रुपए दे रहे थे काम करने वालों को, 10,000 महीना किया। उसके बाद महीना नहीं, सालाना उनको देंगे फ्री में। अभी जैसे आज घोषणा हुई है कि हम 15,000 महिलाओं को देंगे, सभी को। बिल्कुल उसी तरीके से जो काम करने वाले हैं, जिनके कुछ भी नहीं है, उनको भी अपन 10,000 दे रहे हैं। और 3200 रुपए में जो धान का भाव हुआ है उसी दिन तय हुआ था। जी जी कितना मेहनत करके काटते हैं, कितना जी मेहनत जी होता है। तो हम लोग तो पूरा, और जो भी दे सकते हैं गांव वालों के लिए देंगे। ये हमारा ध्येय है, ये हमारी इच्छा है। और गांव को हम उन्नत करना चाहते हैं। ये बहुत छोटा सा, छोटा नहीं, शुरू से बड़ा गांव है, हाँ मगर कमजोर था, टूटे फूटे थे। अब देखिए हमारे घर में जब बिजली जल रहे हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं, सड़कें आ गई, बिल्कुल ये छोटे छोटे बच्चे व्यापार करने लगे, इनके हाथ में काम आ गए, तो धीरे धीरे उन्नति की है। ये थे चरणदास जी, जिन्होंने बड़ी सादगी और सिंपलिसिटी से बताया हमें अपने आगमनी चुनाव के बारे में। आने वाले 17 तारीख को चुनाव है और हम भी ये दुआ करेंगे दिल से कि इनके जितने भी लोग इनके साथ जुड़े हैं इनको सहयोग करें और इसी तरह इनके साथ जुड़ते रहें। जी हाँ, इन्होंने एक अपना कारवा बना लिया है, उस कारवा में लोग जुड़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर इंसान उन्नति कर रहा है, हर इंसान आगे बढ़ रहा है। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए टॉक विद तमन्ना।